वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम लोग एसएससी जीडी एनटीपीसी और भी जो एग्ज़ाम्स है सबके लिए एक थर्ड जीके का वीडियो बना के लेके आए हैं जिसमें 122 क्वेश्चंस है। तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों के पीडीएफ मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप लिंक मैं चैनल का दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं हिंदी में हम लोग। तो पहला है, धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? जबलपुर जिला, मध्य प्रदेश। कौन सी नदी के ऊपर है? नर्मदा नदी के ऊपर। ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। नर्मदा नदी को और किस नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? अमरकंटक पठार, मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी कहाँ विसर्जित होती है? अरब सागर में। ताप्ती नदी का उद्गम स्थान क्या है? मुल्ताई, मध्य प्रदेश। ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? पश्चिम दिशा। गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगा। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? पश्चिमी घाट, महाबलेश्वर के पास। गोदावरी नदी किस जल निकाय से विसर्जित होती है? बंगाल की खाड़ी। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी। ताप्ती नदी किस समुद्र में विसर्जित होती है? अरब सागर। गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? पीटी उषा और लोकेश शर्मा। पीटी उषा की आत्मकथा का नाम क्या है? गोल्डन गर्ल। पीटी उषा ने किस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया? 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक। ये पूछा ऐसे कि लॉस एंजलिस का 1984 में ओलंपिक कहाँ हुआ था, ये पूछा जा सकता है आपसे। पीटी उषा को किस उपनाम से जाना जाता है? पयोली एक्सप्रेस। पीटी उषा ने 1985 एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते? 5। पीटी उषा ने 1983 में कौन सा पुरस्कार जीता? अर्जुन पुरस्कार। क्वेश्चन ये होगा, अर्जुन पुरस्कार पीटी उषा को कब मिला? आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे किसने लिखी? सचिन तेंदुलकर। खेल जगत की कौन सी हस्ती ने सनी डेज लिखी है? सुनील गावस्कर। मिल्खा सिंह की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? द रेस ऑफ माई लाइफ। डिएगो माराडोना किस आत्मकथा का नाम है? टच बाय गॉड का नाम टच बाय गॉड है। टच बाय गॉड हाउ वी ऑन द मैक्सिको 86 वर्ल्ड कप। मतलब अर्जेंटीना टीम से माराडोना खेलते थे, उन्होंने 86 में वर्ल्ड कप जीता, तो उसके बारे में कहानी है। कॉलिंग सहमत पुस्तक किसने लिखी है? हरिंदर सिंह का। हरिंदर सिंह के नए उपन्यास का विषय क्या है? मानव भावना दृढ़ता। हरिंदर सिंह के नए उपन्यास का नाम क्या है? गोविंद। ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? लाई चिंग-ते। ताइवान ने राष्ट्रपति चुनाव कब जीता? जनवरी में। ताइवान के आधिकारिक नाम क्या? रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान भौगोलिक रूप से कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में पूर्वी और दक्षिण चीन सागर के संगम पर। ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपेई सिटी। ताइवान की मुद्रा क्या है? न्यू ताइवान डॉलर। ताइवान में किस प्रकार की सरकार है? लोकतंत्र, एकात्मक राज्य, संवैधानिक गणराज्य, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। मेरी कॉम का जन्म कहाँ हुआ? कगाथेई गांव, चूराचांदपुर जिला, मणिपुर। 2008 में महिलाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप मेरी कॉम ने कौन सा पदक जीता? रजत। 2008 में मेरी कॉम ने अपना चौथा लगातार स्वर्ण पदक कहाँ जीता? AIBA महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप, चीन। 2019 में एशियाई इंडोर गेम्स में मेरी कॉम ने किस इवेंट में स्वर्ण पदक जीता? वियतनाम। ये इवेंट एक्चुअली वियतनाम में जीता था, बट बॉक्सिंग में जीता था। 2020 में मेरी कॉम ने कौन सा पुरस्कार जीता? पद्म भूषण। 2013 में मेरी कॉम ने कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्म भूषण। आप ध्यान रखिएगा, ये सारे बातें मिले, जैसे मेरी कॉम को 2 बार पद्म विभूषण, एक बार पद्म विभूषण, एक बार पद्म भूषण मिला है। विभूषण 2020, भूषण 2013 में। मेरी कॉम को मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार 2009 में मिला। मेरी कॉम को पद्मश्री पुरस्कार 2006 में मिला। भारतीय मुद्रा नोट पैनल पर कितनी भाषाएं प्रदर्शित होती है? 15 भाषाएं। ठीक है, मतलब भारतीय मुद्रा नोट पैनल में शामिल 5 भाषाओं के नाम बताइए। असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ और कश्मीरी। भारतीय मुद्रा नोट जारी करने एकमात्र अधिकार किस प्राधिकरण के पास है? RBI, भारत रिजर्व बैंक। महात्मा गांधी श्रृंखला के नोट कब पेश किए गए? 1996 में। महात्मा गांधी श्रृंखला के 3 मूल्य वर्ग के नोटों के नाम बताएं। 5, 10, 50। शुरू में यही नोट आए थे। भारत में बैंक नोट को समय समय पर डिजाइन करने वाला केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। बिहू नृत्य किस राज्य संबंधित? असम। बिहू नृत्य का सबसे प्राचीन चित्रण किस सदी का है? 9वीं सदी का। आसाम के कौन से जिलों में बिहू नृत्य के मूर्तिकला चित्रण पाए जाते हैं? तेजपुर और दरंग। राजा लक्ष्मी नारायण के अभिलेखों में बिहू का उल्लेख किस नदी में मिलता है? 14वीं सदी में। ठीक है, नदीनी सदी है। बिहू नृत्य पहली बार मंच पर कब प्रस्तुत किया गया? 1962 में। बुइया नृत्य किस राज्य से है? अरुणाचल। नोंगराम नृत्य मेघालय। होजीगिरी कहाँ का है? त्रिपुरा। रामपा मंदिर किस देवता के लिए? भगवान शिव।
रामपा मंदिर कहाँ स्थित है? पालमपेट, मुलुगु जिला, तेलंगाना। रामपा मंदिर किस वास्तुशैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? काकतीय वास्तुशैली। रामपा मंदिर का नाम किस मूर्तिकार के नाम पर रखा गया? मूर्तिकार रामपा। रामपा मंदिर का निर्माण कब हुआ? 1213 ईस्वी में। रामपा मंदिर के उल्लेख विशेषताएं क्या हैं? बलुआ पत्थर की मूर्तियां, तैरने वाली ईंटें और जटिल नक्शाई। राम जन्मभूमि मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। भगवान विष्णु को समर्पित बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ, उत्तराखंड। इंद्रवेश्वर मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। पंडित रामनारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े? सारंगी। संतूर वादन में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कौन है? पंडित शिव कुमार शर्मा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे। रविशंकर, अनुष्का शंकर सितार। जाकिर हुसैन तबला। बांसुरी के लिए प्रसिद्ध व्यक्तित्व कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया, पलना घोष। यू श्रीनिवास किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? मेंडोलियन। मित्रगम के लिए प्रमुख व्यक्तित्व कौन है? के.बी. प्रसाद, एस.बी. राजाराव, पालघट मनी अय्यर। टोटाराम शर्मा और पंडित अयोध्या प्रसाद किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? पखावज। एम.एस. गोपाल कृष्ण और एन. राजम किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? वायलिन। 2024 यूरोपीय चैंपियनशिप जर्मनी के लिए खेलने वाले किस फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? टोनी क्रूज। ये जर्मनी के प्लेयर है और रियल मैड्रिड क्लब से खेलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से 167 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अनुच्छेद ये कार्यपालिका से संबंधित है, जो राज्यपाल, मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री और अन्य संबंधित प्रावधानों की संरचना, शक्ति और कार्यों को प्रभाषित करता है। भारत में रोलिंग योजना कब से? 1978। रोलिंग योजना के किसने प्रस्तुत की थी? गुन्नार मिडाल ने। ओजोन परत क्या है? कहाँ स्थित? ओजोन परत की गैस की एक प्राकृतिक परत है जो स्ट्रेटोस्फीयर में पृथ्वी के सतह से 10 से 50 किलोमीटर पर स्थित है और ये जीवों को हानिकारक यूवी विकिरण से बचाती है। ओजोन परत की कमी दक्षिणी ध्रुव पर सबसे गंभीर क्यों है? ओजोन परत की कमी दक्षिणी ध्रुव पर विशिष्ट वायुमंडल और तापमान परिस्थितियों के कारण गंभीर है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है और ये कब? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षयकारी पदार्थों को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसे 1987 में स्थापित किया गया था। ओजोन परत की कमी के कुछ नकारात्मक प्रभाव क्या है? उत्तर, त्वचा कैंसर। ये एक्चुअली नंबर गलती से यहाँ पड़ गया। त्वचा कैंसर, नेत्र मोतियाबिंद, प्रतिरक्षा प्रणाली, यूवी किरण के कारण पौधों की वृद्धि पर प्रभाव करने कृषि उत्पादक में मतलब प्लांट को बढ़ने में दिक्कत होता है। ओजोन छिद्र कैसे बनता है? कि ओजोन परत की गंभीर कमी ओजोन छिद्र बनाती है। कौन कौन से मानव गतिविधियां ओजोन के 6 योगदान है? औद्योगिक और उपभोक्ता अनुप्रयोग जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, CFC और HFC जैसे रसायनों का उपयोग। ओजोन परत आमतौर पर कहाँ मोटी होती है? ध्रुवों पर भूमध्य रेखा की तुलना में मोटी होती है। 53 अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल के अनुसार की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 54 राज्यपाल को राज्य का संवैधानिक प्रमुख मानते हैं। 155 राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति। 56 राज्यपाल के कार्यालय का प्रावधान। 157 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति के लिए योग्यता। 158 में क्या है? राज्यपाल का लाभ का पद धारण करना। 159 में क्या है? राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञान। 160 क्या? राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ। 161 क्षमा प्रदान करने की शक्ति। 163 कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग, ये सारे राज्यपाल के लिए है। 167 मुख्यमंत्री की राज्यपाल को सूचित करने का कर्तव्य। मंगल का लाल रंग क्यों है? मंगल का लाल रंग लौह ऑक्साइड उपस्थिति के कारण। मंगल के 2 चंद्रमाओं के नाम बने फोबोस और डेमोस। सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति के वायुमंडल में क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? शनि। शनि किसके लिए जाना जाता है? छल्लों के लिए। पृथ्वी का जुड़ा हुआ कौन सा है? शुक्र। कौन सा ग्रह घड़ी की दिशा में घूमता है? शुक्र और अरुण। शुक्र का उपनाम क्या है? भोरा का तारा और संध्या का तारा। शुक्र की सबसे चमकीली विशेषता क्या है? सौरमंडल में सबसे चमकीला ग्रह। भारत की सबसे पुरानी ज्ञात सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? शहरी या नगरीय योजना। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया? नरसिंहदेव प्रथम। नरसिंहदेव प्रथम किस वंश से संबंधित थे? पूर्वी गंगा वंश। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कब हुआ? 13वीं सदी में। कोणार्क सूर्य मंदिर किसे समर्पित है? सूर्य देवता को। मंदिर का आकार कैसा है? एक विशाल रथ के रूप में। मंदिर के रथ में कितने पहिए? 24। कौन सा देश भारत के रुपे कार्ड को लॉन्च करने की योजना बना रहा है? मालदीव। मालदीव में रुपे का उद्देश्य क्या है? रुपए में भुगतान की सुविधा प्रदान करना। प्रश्न, ये रुपे मुद्रा को मजबूत करेगा? मालदीव रुपया।
रुपए किस में, रुपए एक्चुअली इंडिया का जैसे वीज़ा कार्ड है वैसे रुपए का भी अपना रुपए अपना है। तो वहाँ पे अगर मालदीव में यूज़ होगा तो ये बहुत बड़ा बूस्ट पॉइंट है हमारे लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ऐसे क्वेश्चंस आपको हमेशा चाहिए, ऐसे हम टोटल 20 वीडियोस बनाएंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़ें और अच्छे से सीखें। जो भी आपको और कोई टॉपिक पे क्वेश्चंस चाहिए आप हमें बताएं, आपको हम डेफिनेटली उसका सॉल्यूशंस और डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस बना के देंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।